हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जो होने वाला है हमारा होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। फर्स्टली ग्रुप क्या होता है? ग्रुप मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ जो हमने चैप्टर फर्स्ट किया था, बट मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगी। ग्रुप क्या होता है? एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें कि हमारा एक सेट होना चाहिए और एक हमारा बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। साथ में ये हमारी चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो कि है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टी जब ये सेटिस्फाई करेगा, जब हम इसे कहेंगे हमारा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप इस बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये समझ में नहीं आता तो प्लीज पिछले वाला चैप्टर देख लेना, इस चैप्टर में मत आना। ये सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड होने वाले हैं, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म आपको समझ आ गया तो आइसोमॉर्फिज्म काफी आसान है, 2 से 3 मिनट का टॉपिक है। बट हाँ, होमोमॉर्फिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली क्वेश्चन मतलब कि अगर ये समझ आ गया ये आ जाएगा। ठीक है, फर्स्टली होमोमॉर्फिज्म में क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास वो होगा, एक सेट होगा। हमारे पास एक सेट होगा जी, जिसकी मैपिंग हो रही होगी हमारी जी डैश पे। मेन बात ये है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज दैट जी इज मैपिंग ऑफ जी डैश। ये हमारी मेन चीज है। इस तरह से हमें मैपिंग मिलेगी जी की जी डैश पे। ठीक है, फिर क्या होगा? हमारी क्या कंडीशन? इसमें हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास सेट क्या है? सेट हमारा जी है, यानी कि हमारा जो ग्रुप है वो यहाँ पे जी दे रखा है और जी की मैपिंग जी डैश पे करेगी। हमारे सेट की मैपिंग जी डैश पे, जहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमें क्या गिवन है? मल्टीप्लिकेशन। अब हमें बताना है कि होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होगी। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन एफ ए बी, फंक्शन ऑफ ए बी, एफ कह दो, फंक्शन कह दो, मतलब अगर आप बोल रहे हो तो फंक्शन कहा करो, किसी को समझाना। बट नॉर्मली हम जब लिखते हैं तो एफ ही बोलते हैं। फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी। ये हो गई हमारी कंडीशन। अगर हमारा जी और जी डैश, जी मैपिंग है हो रही है, जो जी डैश अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा such that a, b belong to G। ठीक है, आया होगा आपको समझ। अब अगर मैपिंग किस तरह से होगी, ये हमारे पास G है, ठीक है, A B C, यहाँ पे G डैश हो गया, फंक्शन ऑफ A, फंक्शन ऑफ B, फंक्शन ऑफ C। इस तरह से होगी हमारी इसमें मैपिंग। ठीक है, अब देखो मैं एक सिंपल वे में बताती हूँ। हमारी मैपिंग होनी चाहिए G से G डैश पर। ठीक है, वो मैपिंग हमें गिवन होगी हमारे क्वेश्चन पर। हाँ, उसमें हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी होगी, जो कि होगी हमारी फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी। ये हमारे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, कि यहाँ पे एडिशन आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, बट अभी आपको मल्टीप्लीकेशन के थ्रू मैंने समझाया। ठीक है, जो क्वेश्चन में आएगा मैं आपको तब और ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। ठीक है, ये टॉपिक मोस्टली क्वेश्चंस में ही जाके समझ आ जाएगी। ये पूरी बुक थ्योरेटिकल है, जब क्वेश्चन करेंगे जब ज्यादा क्लियर होगा टॉपिक। क्या बताया मैंने? जहाँ पे हमारी मैपिंग है जी से जी डैश पर और हमारे कंडीशन सेटिस्फाई किससे करनी चाहिए? हमारा फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल हो चाहिए फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू, यानी कि ए कॉमा बी हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए? हमारे जी को। ठीक है, अब इसमें होती है कंडीशन। होमोमॉर्फिज्म एक ही तरह का नहीं होती, ये हमारे 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के कौन से होते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। ये हो गए हमारे होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में 3 प्रकार के होते हैं हमारे मॉर्फिज्म। ठीक है, ये होता है हमारा एपीमॉर्फिज्म। अब आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आप इसे बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, एपीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक होता है एपिमॉर्फिज्म, एक होता है मोनोमॉर्फिज्म, एक होगा हमारा एंडोमॉर्फिज्म। ये होते हैं हमारे 3 मॉर्फिज्म। अब देखो इसमें क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। होमोमॉर्फिज्म के 3 प्रकार होते हैं, एपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म। हमारी होमोमॉर्फिज्म के लिए ये कंडीशन तो कंपलसरी है ही, ये होनी चाहिए फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी। पर इसमें फंक्शन इस वाली कंडीशन के साथ है, यानी कि फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी, इसके साथ साथ एक और कंडीशन सेट
सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी ऑन टू की। ऑन टू क्या होता है ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, 1 1 ऑन टू मैनी वन, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, इसे मैं ये दोबारा नहीं कराऊंगी, ठीक है। फर्स्ट में हमारी इसके साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए ऑन टू कंडीशन, इस वाली कंडीशन के साथ। फिर सेकंड में हमारी फंक्शन वाली कंडीशन के साथ साथ करनी चाहिए 1 1 कंडीशन सेटिस्फाई, और थर्ड में करनी चाहिए हमारी इनटू। यानी कि अगर हम किसी होमोमॉर्फिज्म, हमें एक सेट गिवन है, उसमें हमें कह दिया कि ये आपके पास सेट हैगा, इसके जो आपके पास जी डैश गिवन है, ये जी गिवन है, देन आपके पास बाइनरी ऑपरेशन स्टार गिवन है। आपको इसमें प्रूव करके दिखाना है एपीमॉर्फिज्म। ऐसे कहेगा नहीं, इसके क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं, ठीक है। अगर एपीमॉर्फिज्म कहा है तो फर्स्टली आपको प्रूव करके दिखाना होगा फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी। देन आपको प्रूव करके दिखाना होगा कि ये जो हमारी मैपिंग है जी की जी डैश वो हमारी ऑन टू है, ठीक है। अगर मोनोमॉर्फिज्म कह दे तो 1 1 मैपिंग होनी चाहिए, और अगर एंडोमॉर्फिज्म कह दे तो इनटू मैपिंग भी होनी चाहिए हमारी इस कंडीशन के साथ। यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ये सेकंड, और ये इसमें भी सेकंड होगी कंडीशन, इसमें भी सेकंड होगी, ठीक है। अभी ये नोट करने वाली चीज नहीं है, मैं आपको इसे अच्छे से नोट कराऊंगी, ठीक है। तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अभी नोट मत करना, जब यहाँ पे डेफिनेशन वाला पार्ट होगा मैं वो आपको अभी कराऊंगी। ये हो चुका है अब हमारा समझाने वाला पार्ट खत्म। होमोमॉर्फिज्म होता क्या है? होमोमॉर्फिज्म होता है हमारे पास एक सेट गिवन है, एक उसकी हमारी मैपिंग है जी की जी डैश पे, ठीक है। उसमें हमें बताना है कि होमोमॉर्फिज्म है। सिर्फ होमोमॉर्फिज्म कहा है तो उसमें कंडीशन होगी जो हमारा फंक्शन ऑफ ए बी है वो इक्वल होगा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी। उसके साथ साथ जो हमारा ए और बी अलग अलग है, ए कोमा बी, जो वो बिलोंग करना चाहिए हमारे ग्रुप यानी कि हमारे जी को, ठीक है। इसमें मैंने 3 पार्ट बताया, एंडोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म और एपीमॉर्फिज्म, ठीक है। यही बताया ना मैंने, थे नहीं थे? बताओ, थे नहीं थे? अब अगर उन तीनों की बात करें तो उन तीनों से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयरली होते हैं, बट हाँ मैं करा दूंगी। अभी मैं आपको कराने वाली हूँ इनकी डेफिनेशन कि ये होते क्या है, कैसे लिखेंगे। अगर कई बार होता है एग्जाम में कि इनसे आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज एंडोमॉर्फिज्म, व्हाट इज एपीमॉर्फिज्म, व्हाट इज मोनोमॉर्फिज्म, तो आपको उसे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये होने वाली है हमारी डेफिनेशन होमोमॉर्फिज्म की। ये है होमोमॉर्फिज्म के टाइम एपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, इसे नोट कर ले वीडियो स्टॉप करके। फर्स्टली मैंने आपको क्या बताया था डेफिनेशन में, अब डेफिनेशन छोड़ो, मैंने आपको जो बताया था उसे रिकॉल करो। क्या था? हमारे पास एक ग्रुप जी होगा जिसकी मैपिंग किसमें होगी? ग्रुप जी डैश में, ठीक है। उसमें हमारे पास कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए, और बाइनरी ऑपरेशन होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन। यही था। एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास एक सेट गिवन होगा जो, और उसके साथ हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन होगा जिसकी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन। अगर वो होमोमॉर्फिज्म है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी, वेयर फॉर ऑल, यानी कि ए और बी हमारा जो डिनोट बिलोंग करेगा वो हमारा ग्रुप को करेगा, यानी कि जी को करेगा, ठीक है। यही पढ़ा था हमने। अब वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप समझ लेंगे अच्छे तो आपको इन्हें रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। आप एक बार पढ़ोगे, एग्जाम में जाके आराम से लिख दोगे। क्या होगा होमोमॉर्फिज्म? लेट जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप द कंपोजिशन, यानी कि हमारे पास 2 ग्रुप है जिससे कि हमारी कंपोजिशन इन ईच बीइंग डिनोटेड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अभी हम जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या डिनोट कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। मैपिंग एफ ऑफ ग्रुप जी इनटू जी डैश, मैपिंग जो है वो हमारी ग्रुप जी से जी डैश पर है, इससे टू बी होमोमॉर्फिज्म। हम इसे होमोमॉर्फिज्म जब ही कह सकते हैं जब हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो, और कंडीशन क्या है? एफ ए बी इज इक्वल, यानी कि फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी। फिर बात आती है हमारी एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म में क्या होना चाहिए? ऑन टू कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मोनोमॉर्फिज्म में 1 1 और एंडोमॉर्फिज्म में इनटू इटसेल्फ, यानी कि जो इनटू कंडीशन है वो खुद से ही सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप इसे नोट कर लें। फिर हम चलेंगे अपने आइसोमॉर्फिज्म की तरफ। डन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म होता है हमारे पास 2 ग्रुप है, एक ग्रुप जी है, एक ग्रुप जी डैश है। मैं बार बार बता रही हूँ, एक ग्रुप जी है, एक ग्रुप जी डैश है, जिसमें कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन।
और वो हमारी मैपिंग जा रही है हमारी जी से जी डैश पर, तो वो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जिससे कि वो हमारा होमोमॉर्फिज्म बन जाए। होमोमॉर्फिज्म बनने के लिए से फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी, जहाँ पे हमारा ए और बी बिलोंग करेगा जी, ठीक है। और ये तो एपीमॉर्फिज्म में ऑन टू कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, इस वाली कंडीशन के साथ साथ मोनोमॉर्फिज्म में 1 1 और एंडोमॉर्फिज्म में इन टू कंडीशन, ठीक है। अब चलेंगे हम अपने आइसोमॉर्फिज्म की तरफ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना आइसोमॉर्फिज्म। सो गाइस, ये होने वाला है हमारा आइसोमॉर्फिज्म। अगर आप यहाँ तक देखें तो ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशन सेम ही है होमोमॉर्फिज्म के जैसी, बट एक से दो कंडीशन एक्स्ट्रा हुई है। अब उसमें कंडीशन एक्स्ट्रा क्या है, अगर हमारे पास जी जो है जी इंटू जी डैश हो, अगर हमारे पास कंडीशन क्या है जी की मैपिंग जो है वो जी इंटू जी डैश हो जाए, हमने क्या आता था एफ सच दैट जी की मैपिंग जी डैश पे है। अब वो मैपिंग किस तरह की, अगर वो इनटू मैपिंग हो जाए तो हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा, एफ जो होगा वो हमारा 1 1 होगा, और फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी वेयर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, ठीक है। अगर वहीं पे इनटू की जगह हमारी ऑन टू कंडीशन आ जाए तो इन दोनों के साथ साथ एक और कंडीशन हो जाएगी एक्स्ट्रा। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ ये वाली कंडीशन एक्स्ट्रा है, ऑन टू वाली ही एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलती है। इसमें क्या होगा, जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, और हमारा फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी वेयर ए एंड बी बिलोंग टू ग्रुप, ठीक है। ग्रुप क्या है हमारा जी। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा क्या जरूरी है। अब अगर कोई भी डाउट इसमें है होगा, कुछ ना कुछ डाउट आपका होगा, वो आपको क्वेश्चन से हो जाएगा क्लियर। वैसे इसके डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आएगी, आपके इससे क्वेश्चंस आएंगे। इससे कुछ क्वेश्चंस है जो जरूरी है, जो आपको करने चाहिए, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, वो मैं आपको सारे करा दूंगी। तो अभी आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस बता दी कि क्या होता है, क्या क्या होता है। यानी कि अगर मैंने क्या बताया था, होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास ग्रुप होंगे, एक ग्रुप होगा जी जिसकी मैपिंग हो रही होगी हमारी ग्रुप जी डैश पे, ठीक है। और वो मैपिंग होने के बाद उसमें हमारी कंडीशन होमोमॉर्फिज्म बनने के लिए क्या आनी चाहिए, फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी वेयर ए एंड बी बिलोंग टू जी। अगर होमोमॉर्फिज्म समझ नहीं आया तो आपने देख ही लिया होगा कि आइसोमॉर्फिज्म से ही क्वेश्चन आते हैं, बट आइसोमॉर्फिज्म में कंडीशन क्या है, होमोमॉर्फिज्म की आ रही है। अगर होमोमॉर्फिज्म समझ नहीं आया तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ठीक है। अगर करना कैसे, ये मैं समझ रही हूँ, करना कैसे ये समझ नहीं आ रहा, वो हम करेंगे कल कि इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, कि कैसे कंडीशन प्रूव करेंगे, कैसे आपको ग्रुप गिवन होगी, कैसे आप पहचानेंगे, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।